भाई साहब, भाई मुझे तो नहीं लगा था कि लज़ारस, जो भी नाम है लज़ारस, भाई इनके साइड से हमें रिप्लाई देखने को मिलेगा, पर भाई ने रिप्लाई ट्रैक ड्रॉप कर दिया है 10 दिन के बाद। और जब मैंने ये गाना सुना आई वाज लाइक कि भाई इतना टाइम लेके ये ड्रॉप किया है। तो लज़ारस की इस डिस ट्रैक का नाम है ट्रोल किलर। 4.5 मिनट का ये डिस ट्रैक है। हमें टोटल 2 बीट स्विचेस इस डिस ट्रैक में देखने को मिले हैं। लज़ारस की साइड से हमें कुछ काउंटर्स भी देखने को मिले हैं, कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं और भी कुछ चीजें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में तुम्हें जानने को मिलेगा क्या ये डिस ट्रैक वर्थ इट है, क्या ये डिस ट्रैक उतना बढ़िया है कि एमवी के साइड से हमें इसके बाद रिप्लाई देखने को मिलेगा लज़ारस के लिए। सब कुछ डिस्कस करेंगे, बने रहो वीडियो में। सो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले मैं तुम लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी अंडररेटेड ईपी लेके आया हूं। चेक करो सॉन्ग ऑफ द डे। फर्स्ट लाइन जब मिले में खाली शो लगा था, कैफे कोई बच्चा लगा था, कैरी मैनी करती डेट, यू वांना फक टू घर पे आ जाए ना, गारा मेन चिक बताओ से मैं क्या बताता पांच। तो अगर तुम लोग को न्यू स्कूल म्यूजिक, नया साउंड सुनना पसंद है भाई, ये ईपी तुम लोग को डेफिनेटली पसंद आएगा। सो इस ईपी का नाम है फॉर द टाइम बीइंग और आर्टिस्ट है वेदांत एंड समर AKA सिंडिकेट। भाई लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ब्रेकअप जर्नी को इस ईपी में दिखाया है। हर ट्रैक मूव ऑन करने के अलग फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनायल, एंगर, रिफ्लेक्शन, हीलिंग और फाइनल एक्सेप्टेंस। पूरी ईपी का फ्लो सिनेमैटिक है, जैसे हर गाना एक नया चैप्टर। मैंने ईपी को चेक किया, बहुत ही पर्सनल और रिलेटेबल वाइब इस पूरे ईपी में तुम्हें देखने को मिल जाएगी। ईपी में टोटल 7 गाने और डेफिनेटली भाई तुम जब ईपी चेक करोगे कुछ गाने तुम्हारे प्लेलिस्ट में अपनी जगह बनाएंगे। मार्क माई वर्ड्स, जाके एक बार चेक करना फिर बताना। ईपी के ट्रैक जैसे कि आंट एनफ, सुपर फ्लाई, वैसे तो पूरा ईपी अच्छा है बट इन ट्रैक्स को डेफिनेटली सुनना। बाकी तुम्हें ईपी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट एंड शो देम सम लव भाई लोग। ओके लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। आ जाते हैं अपने लज़ारस भाई के डिस ट्रैक। मदर इंडिया। तो जैसे डिस ट्रैक स्टार्ट होता है ना, लज़ारस जो है वो उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया था कि उन्होंने इंडिया को, कंट्री को डिमीन करने की कोशिश करी है, डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करी है, तो उसी को वो काउंटर करते हैं और इंडिया के लिए लव भेजते हैं। बट यहाँ पे वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हैं। शायद उन्हें पता नहीं है कि भाई महाभारत और माँ भारत 2 अलग अलग चीज है, और वो माँ भारत बोलने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे, स्पेशल लव टू माँ भारत, बट वो महाभारत बोल देते हैं, जो कि भाई यू नो कि महाभारत इज डिफरेंट, माँ भारत इज डिफरेंट। और स्ट्रेट अवे लज़ारस के साइड से हमें 8 माइल्स का रिप्लाई देखने को मिलता है। सो अगर तुम्हें एमवी बंटाई का डिस ट्रैक याद है तो एमवी बंटाई ने लज़ारस को पापा डॉग बुलाया था। अगर तुमने 8 माइल्स देखा है, नहीं भी देखा है तो बता देता हूँ कि लास्ट में एमिनेम वर्सेस पापा डॉग होता है। तो एमवी लज़ारस को पापा डॉग बोलते हैं और उनका बेसिकली ये बोलना था कि तुम बहुत बुरी तरह पिटोगे, और यहाँ पे उसी को काउंटर करते हुए लज़ारस बोलते हैं कि भाई तुमको जो भी रेफरेंस देना है तुम दे दो, तुम्हें जो भी बोलना है बोल लो, बट 8 माइल्स वाला सीन तो नहीं होगा, मैं पापा डॉग नहीं बनने वाला। और फिर लज़ारस उसके बाद बोलते हैं कैसे उन्होंने एमिवे का रियल फेस लोगों के सामने ला के रख दिया है, एमिवे का मास्क निकाल के, मतलब अपने डिस ट्रैक के थ्रू उन्होंने एमिवे को बेसिकली एक्सपोज कर दिया है। और साथ में लज़ारस बोलते हैं कि तुम कंट्री कार्ड खेल रहे हो और तुम्हें वही खेलना ज्यादा अच्छे से आता है, तुम उसी में एस हो। एस का मतलब तुम्हें पता होगा, कार्ड में इक्का को हम एस बोलते हैं। काइंड ऑफ यहाँ पे हमें एक लेयरिंग देखने को मिली है, शायद वो इक्का वाले कोलैबोरेशन को भी पॉइंट आउट कर रही है, कैसे एमवी की जगह इक्का कोलैबोरेशन देखने को मिला, इक्का एस में भी पॉसिबल। और फिर इस पर लज़ारस के साइड से हमें कुछ और एलिगेशन देखने को मिलते हैं और लज़ारस कुछ एलिगेशंस को काउंटर भी करता है। उसके बाद एमिवे ने एक एलिगेशन लगाया था लज़ारस पे कि भाई तुम मेरे इंग्लिश एक्सेंट का मजाक उड़ा रहे हो, तुम रेसिस्ट हो। तो लज़ारस को काउंटर करते ये बोल के कि भाई मेरे खुद के फैमिली मेंबर्स के पास यही सेम एक्सेंट है, तो भाई मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा एक्सेंट। और फिर लज़ारस बोलते हैं कि कैसे पिछले 4 महीने से ये मेरे से ऑब्सेस्ड है, हर पोस्ट, हर लाइव, हर जगह पे सिर्फ मेरी ही बातें हो रही है। और उस पर लज़ारस बोलते हैं कि यू कैन पिन मी अगेंस्ट द वर्ल्ड, बट मेरे अंदर का पाक मतलब टू पाक मरने वाला नहीं है। मी अगेंस्ट द वर्ल्ड इज ऑल्सो सॉन्ग बाय टू पाक रेफरेंस, इसीलिए यहाँ पे अपने आप को टू पाक से कंपेयर किया है। क्या ही बोलूं, ठीक है। उसके बाद एमिवे बंटाई ने अपने ट्रैक में लज़ारस को बूढ़ा बुलाया था, 43 ईयर ओल्ड बुलाया था। तो अब लज़ारस बोलते हैं कि हाँ मैं 43 ईयर ओल्ड हूँ, प्राउड हूँ, मेरे पास डॉक्टर डिग्री है, एंड यू आर 30 ईयर ओल्ड
क्लाउन, क्या क्राउन सही तो नहीं बोल दिया मैं? ठीक है चलो। And don't troll business Swift no more. This shit don't sit. और फिर इसके बाद लजारस का जो लास्ट ट्रैक था उसमें हमें एक और रैपर देखने को मिले थे, ठीक है। तो एमिवे ने शायद उन्हें भी ट्रोल किया था, तो बोलते कि भाई उनका नाम मत लाओ, लेजेंड्स के बीच तुम्हारा ही नाम खराब हो रहा है। Eminem promoted a song of mine in his own mixtape. और फिर उसके बाद लजारस काउंटर करते हैं कि कैसे एमिवे ने बोला था कि तुम एमिनेम को एज अ बेट यूज कर रहे हो। लजारस बोलते हैं कि भाई एमिनेम ने मेरा गाना खुद प्रमोट किया है, कब किया है भाई मुझे तो पता नहीं है, किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। Gets the cause effects of all the stress to get off my chest. और अभी तक जो ट्रैक था ना लैजरस का, उसका फ्लो काफी ज्यादा स्ट्रेट जा रहा था, हमें कुछ ज्यादा इंटरनल राइम स्कीम्स देखने को नहीं मिल रहे थे, बट यहाँ पे हमें लैजरस के साइड से कुछ स्कीम्स देखने को मिलते हैं। Killer, I'm a gorilla banging my chest. Just step. एंड देन कम्स अ लाइन जहाँ पे लैजरस बोलती है कि भाई तुम्हें लगता है कि मैं मंकी हूँ बट आई एम गोरिल्ला, एंड कुछ ऐसे ऐसे करते भाई बड़ा क्रिंज लगता है, सच बताओ। Fillers, acapellas, obscenities, or interludes. और फिर उसके बाद लैजरस बोलती है कि भाई मेरे गानों में कोई फिलर्स नहीं होता है, कोई एक्पेला नहीं होता है, कोई इंटरलूड नहीं होता है, मैं सिर्फ रैप करता हूँ। मतलब बेसिकली वो कॉल आउट कर रही है कैसे एमिवे जो है ना वो अपने डिस्ट्रैक्ट को बड़ा बनाते, लेंदी बनाते हैं, फिलर्स डाल के, एक्पेला डाल के। लैजरस का शायद यहाँ पे ये बोलना है, बट मैं सिर्फ बार स्पीड करता हूँ। लैजरस यहाँ पे बोल You need a better team looking over you. You're over two. और फिर उसके बाद लैजरस एडवाइस करते हैं एमिवे को कि तुम्हें बेटर टीम चाहिए, जो करंट टीम है वो तुम्हें शायद अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे। ओ कुत्ते, फिर से बुलाया मुझे। और उसके बाद हमें बीट स्विच देखने को मिलता है। जैसे तुम लोगों को याद होगा एमिवे के ट्रैक में टोटल 3 बीट स्विच थे, मतलब 3 सेपरेट डिस ट्रैक थे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। चलो कुछ नहीं, कोई मसला नहीं, हो जाता है, कर लेते हैं। और यहाँ पे लजारस खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। अभी बोल रहे थे कि उनके गाने में कपेला नहीं होता है, फिलर्स नहीं होता है, और यहाँ पे हिंदी में उन्होंने कपेला डाल रखा है कि भाई मेरे को पेशेंट्स देखने होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, तुमने बुलाया तो मैंने डिस कर दिया। He got hype man all around him to say, oh yeah. और इसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ पे लजारस बोलते हैं, कि तुम्हारे चारों तरफ हाइप मैन है, ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सिर्फ हाइप करते हैं, जो तुम करते हो उसको सही बुलाते हैं, तुम्हारे गलत को, तुम्हारी गलती को कॉल आउट नहीं करते, पॉइंट आउट नहीं करते। Tell him he can rap in English. He needs the right man. और तुम्हारे जो हाइप मैन है वो तुम्हें ये बताते हैं कि तुम इंग्लिश में रैप कर सकते हो जो तुम नहीं कर। मेरे को लग रहा था लजारस हिंदी में रैप करेंगे और एमिवे को गलत प्रूव करेंगे कि भाई देखो मैं बोलता इंग्लिश हूँ बट फिर भी मैं हिंदी में या फिर उर्दू में रैप कर सकता हूँ, बट यहाँ पे वो देखने को मिला नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। Shields himself in the name of nationalism. You lack the. और फिर उसके बाद लजारस अपने आप को एमिवे से सुपीरियर बताते हैं, कैसे वो उनसे बेटर रैपर है, और साथ में अगेन वो नेशनलिज्म वाली बात आती है कि भाई ये अपने आप को नेशनलिज्म से सील्ड कर रहा है, कंट्री वाला मैटर लाके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। My captain magician, go back to the scribbling. Your last diss missing. Got a. और फिर उसके बाद लजारस जो है वो अपना राइम स्कीम हमें दिखाते हैं, इंटरनल राइम स्कीम करते हुए नजर आते हैं। लजारस जो है ना इंटरनल राइम स्कीम्स अच्छी करते हैं, मैंने उनको देखा है लास्ट कुछ ट्रैक्स में भी करते हुए। ही डू क्वाइट वेल, बट इस ट्रैक में वो बहुत कम देखने को मिला, बट इस पार्ट में सेकंड हाफ में वो तुम्हें ज्यादा करते हुए नजर आए। All the goats and boasts, yeah, he fakes fights, he controls the vote. उसके बाद जैक पॉल और माइक टाइसन का नेम ड्रॉप देखने को मिलता है। जैक पॉल बुलाया जा रहा है एमिवे बंटाई को। तुम्हें पता होगा जैक पॉल जो है वो WWE में करंटली फाइट करते हैं, सो उनका जो फाइट है वो नकली है, बेसिकली उनका ये बोलना है, और वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं माइक टाइसन से कि वो असली फाइटर है, ही इज रियल फाइटर। But I united DHH. Hey, strap. और उसके बाद एक बहुत ही वियर्ड क्लेम आता है लजारस की साइड से। लजारस बोलते हैं कि मैंने डीएचएच को यूनाइट किया है। भाई अगर कोई ऐसी क्रेडिट लेना भाई तो क्या ही बोलूं। The nursery rhyme, I'd hear a better verse if my nurse would have. और उसके बाद लजारस एमिवे के राइम स्कीम का मजाक उड़ाते हैं कि भाई तुम्हारी राइम स्कीम नर्सरी राइम की जैसी है, और भाई तुमसे बेटर राइम स्कीम तो भाई कोई भी कर लेगा। Honestly, you couldn't pay 10 mil to get the god MC. You. और उसके बाद अपने और राकिम के रीसेंट कोलैबोरेशन के बारे में बात करते हैं कि जब मैंने राकिम को बैक किया था, कोलैबोरेशन किया था, तब तुम रोए थे, और तुम भाई 10 मिलियन भी दे दोगे तो राकिम, मतलब गॉड एमसी राकिम को बोला जाता है, तो राकिम तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन नहीं करेगा। ही डिड कोलैबोरेशन विद मी। Grammys poacher, that is happy, laugh like Joker. और फिर उसके बाद रिसेंट जो ग्रैमी में गए थे लजारस, वहां पे जब वो हंस रहे थे उसको रेफर करते हुए हमें ये बार्स देखने को मिलते About my family, they professional. We keep those things you did. और उसके बाद लजारस बोलते कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरा फेट जो है वो ग्रेटनेस है, मैं वुमेन की रिस्पेक्ट करता हूँ, और तुम ध्यान दोगे तो इस डिस्ट्रैक्ट में कहीं भी स्वालिना का नाम देखने को नहीं मिला। रिस्पेक्ट की वजह से है या फिर डर की वजह से, ये तो लजारस ही जानेंगे, तुम कमेंट करके बताना। The greatness, wanna try to ban me? That's what his name is. But all. और फिर लजारस बोलते हैं कि वो बैन करना मेरे को चाह रहा था, उसका वही एम था, बट उसने जो किया मेरे को फेमस कर दिया और भी ज्यादा, जो कि फैक्ट है भाई। ये तो फैक्ट है भाई कि फेमस तो हुए लजारस भाई। इन तो डीएचएच में लजारस कोई डिस्कस नहीं करता, कोई जानता भी नहीं था उनके बारे में। Life I've been a go-getter. From medicine to rap, I won't. और फिर उसके बाद कुछ और रेफरेंसेस नेम ड्रॉप देखने को मिलते हैं, कुछ फिलर बार्स, और फिर लास्ट में बोलते हैं कि मैं तुम्हें नया नेम दे रहा हूं जो कि है ट्रोल।
Killer. like Rosetta, but now I got a new name, Troll Killer. So this was it, this was the whole track, this was the whole walkthrough. अब हम आ जाते हैं ट्रैक के ओवरऑल रिव्यू में, स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन के साथ। So अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं ना, तो प्रोडक्शन वाज गुड बट नॉट ग्रेट। पहले हाफ में जो प्रोडक्शन था ना, वो मुझे थोड़ा सा वीक लगा। सेकंड हाफ वाज टाइट, मतलब उसका प्रोडक्शन थोड़ा एग्रेसिव था, जो कि डिस ट्रैक के हिसाब से सही लगता है। फर्स्ट हाफ का प्रोडक्शन मुझे उतना ज्यादा मजा नहीं आया, बट ओवरऑल ठीक है, डिसेंट जॉब बाय प्रोड्यूसर। तो लजारस ने टाइम लिया, 10-15 दिन लिया, जो भी लिया, ठीक है, और ये डिस ट्रैक ड्रॉप किया है। देखो लजारस जिस टाइप के रैपर है ना, मैं इससे ज्यादा उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। और भाई एमिवे ने चीजें क्लियर कर दी थी कि तुम मेरे फैमिली को बीच में नहीं लेके आओगे, और एग्जैक्टली लजारस ने कहीं पे फैमिली को बीच में नहीं लाया। ज्यादा ब्रूटल नहीं गए, ज्यादा अब्यूज नहीं किया उन्होंने, और शायद ये डर की वजह से है भाई। और लजारस भी चाहते कि अब ये बीफ खत्म हो जाए, कि अगर वो फैमिली को लेके आते, अगर वो स्वालिना का नाम लेके आते, तो एमिवे रिप्लाई करते। और लजारस को भी पता है कि अब उन्हें एमिवे का रिप्लाई नहीं चाहिए, अब वो इस डिस्ट्रैक्ट से, अब इस बीफ से निकलना चाहते हैं। नहीं तो अगर एमिवे से रिप्लाई चाहिए तो भाई एमिवे की फैमिली को बीच में ले और एमिवे रिप्लाई कर देंगे। बट लजारस ने यहाँ पे ऐसा किया नहीं, बहुत सेफ खेला उन्होंने। और जो काउंटर्स हमें लजारस के साइड से देखने को मिले, वो भी काफी डिसेंट थे। कुछ क्रिएटिव ज्यादा देखने को नहीं मिला। मुझे लगा था कि शायद कोई फीचर देखने को मिले, या शायद वो हिंदी में रैप करते हुए नजर आए, तो ऐसा कुछ था नहीं। इट वाज ओके काइंड ऑफ रिप्लाई। भाई मुझे तो उतना पसंद नहीं आया। और दोनों बताना कमेंट सेक्शन में तुम लोग को ये रिप्लाई कैसा लगा। बाकी इस बीफ का विनर कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड आई गेस नाउ दिस बीफ और डिस ट्रैक एक्सचेंज इज ओवर। बाकी एमिवे को और गाने बनाने चाहिए, और वो और आगे जाए, अब इस पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। बाकी दिस वाज द वीडियो। तुम्हारी क्या सजेशन है, तुम्हारी क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और सजेशन, किसी और आर्टिस्ट वीडियो में। इंटरनेशनल कंटेंट भी काफी लेके आ रहा हूं। अभी मैंने एमजीके और एमिनेम की बीफ को फिर से रिविजिट किया, वो चेक करना। एनएफ के ऊपर वीडियो बनाया है, टैक्स के ऊपर वीडियो बनाने की सोच रहा था, बट वो वीडियो पता नहीं मैंने रिकॉर्ड करके खुद डिलीट भी कर दिया। तो अगर तुम्हें कोई और तुम्हारे दिमाग में है, 21 पायलट्स के ऊपर एक बंदा बहुत टाइम से बोल रहा है वीडियो बनाने के लिए, तो क्या 21 पायलट्स पे वीडियो चाहिए, वो कमेंट करके बताओ, लेके आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।